नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तद नमामि शनैश्चरम। शनिदेव राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025। जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 29 मार्च 2025 को शनि देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, काल पुरुष अर्थात हमारी पृथ्वी की कुंडली के अनुसार अब दिनांक 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि कुंभ से निकल जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शनिदेव लगभग 3 वर्षों तक गोचर करेंगे। मीन राशि स्वामी गुरुदेव बृहस्पति को माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे तब बहुत हानि करेंगे, अकारण दुर्घटनाएं होंगी, युद्ध होंगे, बड़ी संख्या जन हानि हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि शनिदेव बृहस्पति की राशि में रहेंगे और उन्हें बृहस्पति देव के अनुसार कार्य करना होगा। लेकिन दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता और दंडनायक कहा जाता है, इसलिए वो दुष्टों को दंड अवश्य देंगे। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली का 12वां भाव शनिदेव के प्रिय भाव में से एक है। यहाँ विराजित शनि काफी ताकतवर होता है और दंड देकर न्याय की स्थापना करता है। पूर्व के अंक में हमने देखा था कि शनिदेव चंद्र राशि के अनुसार कैसा परिणाम देंगे, किसकी 7.5 और ढैया समाप्त होगी और किसकी प्रारंभ होगी। 7.5 और ढैया से बचने के उपाय भी हमने पूर्व के अंक में देख लिए थे, इसलिए इससे पहले का वीडियो आप अवश्य देखें, जिसमें शनिदेव के राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण किया गया है और उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, इस अंक में हम देखेंगे कि शनिदेव जब अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तब मेष लग्न के अनुसार इसके क्या क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, जिनकी भी कुंडली में बिल्कुल बीच में 1 का अंक लिखा है उनका मेष लग्न बनता है। दोस्तों, शनिदेव मेष लग्न में 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात कर्म और लाभ का भाव देखते हैं। दोस्तों, शनिदेव जब राशि परिवर्तन कर मीन राशि में गोचर करेंगे तो मेष लग्न वालों के 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव शनिदेव का प्रिय भाव होता है क्योंकि शनिदेव क्रूर ग्रह है और 12वां भाव अपचय का भाव होता है। क्रूर ग्रह अपचय भाव में सदैव अच्छे परिणाम प्रदान करता है, इसलिए शनिदेव आपको इस भाव में अच्छे परिणाम ही प्रदान करेंगे। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में, उन्हें विदेश यात्रा या विदेश से लाभ प्राप्त होगा। यदि आपने विदेश में कहीं पैसा लगा रखा है तो आपको निश्चित लाभ होगा। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव खराब स्थिति में, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अस्पताल में धन और समय की बर्बादी हो सकती है। इसके अलावा जेल यात्रा के योग भी बन सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली का अध्ययन अवश्य करवाएं क्योंकि शनिदेव मीन राशि में बहुत शक्तिशाली होते हैं और अपना परिणाम अवश्य देते हैं। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का अगला परिणाम यह होगा कि लोगों की वाणी कठोर होगी और वो बिना सोचे समझे ऐसा बोल देंगे कि सामने वाला का दिल दुख जाए, लेकिन उन्हें इस बात एहसास भी नहीं होगा क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है, जिससे वाणी काफी कठोर हो जाती है। जिनकी कुंडली में शनिदेव वक्री है, उनकी वाणी बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगी, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद परिवार में सुखद आयोजन होगा क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में भ्रमण करेंगे। इसलिए जिनके विवाह नहीं हो रहे या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उनका यह कार्य भी शनिदेव के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद एक परिवर्तन यह होगा कि संचित धन सेविंग अमाउंट में बढ़ोतरी होगी क्योंकि शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति के अनुसार परिणाम प्रदान करेंगे और उनकी तीसरी दृष्टि सेविंग अमाउंट बढ़ाएगी। लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार शनिदेव अचानक से धन प्रदान न कर धीरे धीरे धन प्रदान करेंगे।
और यदि गलत कार्यों से पैसा कमाया है तो धन को समाप्त भी कर देंगे। इसलिए अपने कर्मों पर अवश्य ध्यान दें। दोस्तों, दिनांक 29 मार्च को शनिदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ समय के लिए शनि राहु का प्रेत योग भी निर्मित होगा। दिनांक 15 मई तक के लिए यह योग बना रहेगा। इसमें मानसिक अशांति, प्रेत बाधा, दुर्घटनाएं हो सकती है, लेकिन शनिदेव और राहु देव की डिग्री न के बराबर रहेगी, इसलिए यह योग इतना प्रभाव नहीं देगा। फिर भी आप सतर्क रहें और महामृत्युंजय मंत्र का सतत जाप करते रहें। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद एक परिणाम यह होगा कि जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और सभ्य हैं, उनके रोग, ऋण और शत्रु समाप्त होंगे, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि काल पुरुष कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है, जिसका स्वामी बुध है, जो शनिदेव का परम मित्र माना जाता है। इसलिए यदि आपके अब तक के कर्म अच्छे हैं तो आपको पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, या आपका पुराना कर्जा है तो वो समाप्त हो जाएगा, या आपका कोई शत्रु है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों के कर्म अच्छे नहीं और जो अनैतिक मार्ग पर चल रहे हैं, उनको कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है, या उन पर कर्ज बढ़ सकता है, या कोई पुराना दुश्मन उन्हें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखें। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद एक परिणाम यह होगा कि लोग धार्मिक होने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि काल पुरुष कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही है, जो बृहस्पति की ही राशि है। लोगों में आस्था बढ़ेगी, बड़ी धार्मिक यात्रा हो सकती है, कर्मकांड की और लोगों का रुझान रहेगा, पाखंडी और अधार्मिक लोगों का पर्दाफाश होगा और जनता के द्वारा ही उन्हें दंड दिया जाएगा, क्योंकि शनिदेव को जनता का कारक मानते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मेष लग्न वालों को शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। मेष लग्न वाले हर शनिवार शनि मंदिर जाकर काली मिठाई चढ़ाएं व तेल का छाया दान करें। हर शनिवार शाम दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें व गरीबों को तली हुई वस्तुओं का दान करें। काले उड़द की खिचड़ी का दान करना भी उत्तम होगा। यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शनिवार शाम शनि मंदिर जाकर 1-1 के 9 सिक्के शनिदेव को चढ़ाएं। यदि यह भी नहीं कर सकते तो शनिवार शाम शनि मंदिर जाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। इससे भी काफी राहत आपको मिलेगी। रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ उपाय है। फिर भी दोस्तों, शनिदेव कर्मों के अनुसार परिणाम तो प्रदान करेंगे ही। यदि जीवन मृत्यु का ही प्रश्न आ जाए तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में महादेव की शरण में जाएं और अपने सभी ज्ञात अज्ञात दुष्कर्मों की क्षमा मांगे। जल्द ही आपको निराकरण अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह था शनिदेव के राशि परिवर्तन के प्रभावों का छोटा सा विश्लेषण। दोस्तों, शनिदेव सदैव अपने भक्तों को यथार्थ में जीना सिखाते हैं तथा इस दुनिया की हकीकत बताते हैं, चाहे वो परीक्षा लेकर या दंड देकर बताएं, पर शनिदेव स्वयं में पूर्ण बनाते हैं। शनिदेव के कठोर दंड से बचने का बस एक ही उपाय है कि अपने कर्मों का सही रखें, गलत कार्यों से बचें व अपने पूर्व के दुष्कर्मों की क्षमा प्रार्थना हृदय से करें। तभी शनिदेव आपको अपने दंड पाश से मुक्त करेंगे। कभी किसी का बुरा न करें, अपने अच्छे समय में अभिमान न पालें व बुरे समय में हताश न हो। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर अवश्य कीजिए। आने वाले समय में शनिदेव के मीन राशि में गोचर का राशि और लग्न के अनुसार क्या परिणाम होगा, इसकी जानकारी दी जाएगी, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।